गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। मम्मा थोड़े बिजी हैं, उन्होंने जाना है मामा के नमासी के साथ मामा के कुछ एमआरआई की रिपोर्ट चेक कराने। तो वो पहले फटाफट उन्होंने नहाए धोए पूजा करे। तो मम्मा ने मुझे बोला काम कर, तू आज गुड मॉर्निंग कर दे। और बहुत टाइम से मैंने कभी गुड मॉर्निंग करी ही नहीं थी, सिर्फ गुड नाइट में मैं थोड़ी बहुत आ जाती थी। और बस अब मम्मा का जो भी प्लान है वो मम्मा आपको आगे बताती है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जो छत पे कमरा है आज उसकी सफाई करवाई है मैंने। गाइस देखो, ये छत में से देखो हम लोगों ने कितना सामान निकाला, कितना भर भर के। मैंने काम वाली को बोला, मैंने कहा कि आप ले जाओ घर में, आपके बच्चे टेडी बियर है। ये गोलू का टेडी बियर था, मैंने डेकलिंग करा के रखा हुआ था, तो मैंने कहा लेके चले जाओ। ये भी गोलू का कंबल था, गोलू और चीना पहनती थी। चीना वाला तो पहले ही दे दिया था, अब गोलू वाला भी दे। इन दोनों ने कहा था हमें पिंक पहनना है, ये वाला, ये भी दे दिए। जो फालतू सारा सामान था देखो, मैंने कहा रिक्शा करके आ जाओ, तो रिक्शे पे आके ले जाओ। क्या हो गया अगर ये चीज़ें हैं, अगर हमारे ऐसी ऊपर पड़ी हुई हैं, किसी काम की नहीं है, चलो किसी के तो काम आएंगी ना, भला ही होता है ये चीज़ों का। मैं भी आपको यही कहूँगी, अगर आपके पास कोई चीज़ें फालतू है तो आप दे दो। इसमें कहते कर भला हो भला। तो मैंने सारा बहुत कुछ, देखो ये हैरान हूँ मैं, इतना सारा सामान ऊपर से निकला है। तो मैंने कहा रिक्शा करके आओ और आप इसको ले जाओ। ये देखो गाइस, पूरे 4 बज चुके हैं और इसके लिए खाना खाने का टाइम देखो। छुट्टी वाले दिन ये इसमें खाना खा रही है, सिर्फ सब्जी लेके, और फटाफट खाने वाला काम कर रही है। तो पता है हमने 4:30 जाना है और छुट्टी वाले दिन इतना लेट खाना। और ये 4 बज गए, फटाफट खा रही हूँ। चाय बना रखी है आपने? बना रखी है। बस मैं चाय पीऊंगी। गाइस मैं ना ऊपर जो कमरा है वो उसकी सफाई करवा रही थी। आपको पता है सफाई कराते कराते 2-2.5 घंटे लग गए। आपको सामान देखो कितना निकाला है, झाड़ू मार पोछा मार, अपनी जगह पे सामान रख, वो सब कर के आई हूँ। आज मैंने गाइस देखो ये बनाई है सब्जी, आलू और मूली। कल मैं किलो मूली लेके आई थी, 3 मूलियां चढ़ी थी, 3 में से मैंने 2 की सब्जी बना दी। तो मैंने कहा खाली मूली बना दूं, तो कहते नहीं मूली भी साथ में बना, और कड़ी भी थी साथ की। तो आपने कड़ी खाई है? खाई है। हाँ, थोड़ी सी कड़ी खा ली होगी। तो मैंने बनाई है मूली और आलू की सब्जी, इतनी टेस्टी बनी है, साथ में मूली के पत्ते, आलू डालने से ना थोड़ा हाँ, तेल के साथ। आलू डालने से थोड़ा क्रंची बन जाता है। हाँ, तेल के साथ बनाई है गाइस, ये करारी तेल के साथ ही बनती है और इतनी टेस्टी बनी है, इतनी टेस्टी बनी है ये वाली सब्जी आलू मूली की। गाइस आप भी बनाना। मैंने तो, लोग तो कोई कद्दूकस करके बनाते हैं, मैंने कद्दूकस करके नहीं बनाई। मैंने मूली के छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक टुकड़े किए हैं और आलू के भी टुकड़े किए हैं, और इसको बनाई है सरसों के तेल में। तो इसमें सबकी सब्जी सरसों के तेल में अच्छी अच्छा, वो ऊपर जो बर्तन वगैरह पड़े थे ड्रम, सारे मैंने इसको दे दिया, ड्रम डूम सब निकाल दिए। हाँ, एक मेरा गाइस वो पड़ा था, क्या कहते हैं, आटे का ड्रम। तो कहती मैं इसमें आटा डाल लूँ, चावल डाल लूँ। मैं कल ले जाओ। एक थाल पड़ा था, बहुत कुछ था। गाइस जब हम यूज नहीं करते कोई चीजें तो ठीक है ना, जो हम यूज करते हैं हम अपने पास रखेंगे। कंबल देखिए, हाँ, कंबल भी दे रही हूँ, वो गोलू का है। तो जो चीज हम नहीं यूज करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने घर में से निकाल के उस जरूरतमंद को दे दो जिसकी जरूरत है। बहुत सामान दिया। मेरी ना पूड़ी वाली मशीन थी गाइस, मुझे इतना शौक था पूड़ियों की मशीन लाने का। पूड़ी ऐसे बनती है, मैंने 2 दिन नहीं बनाई, ऊपर पड़ी थी। तो इसने देख लिया, राधा की मम्मी ने, कहने लग बड़ी पूड़ी की जो मशीन है आपको चाहिए? मैं कहा आपको चाहिए? कहती हाँ मुझे दे दो, मैं घर में पूड़ी बनाऊंगी। मैं कह ले जाओ, जैसे मैंने पूड़ियां बनाई है वैसे मैंने बनाई है, आप भी ले जाओ, आप भी पूड़ियां बनाना। वही 2 दिन बनाएंगे, नहीं हो सकता शायद वो हमेशा बनाए, पता नहीं। हमने तो गाइस 2 बार बनाई है, फिर मुझे हाथ से सही लगता था। मेरे को बहुत शौक है लेने का। और एक मैं वंडर शेफ का ना, मेरे पास वो था चॉपर था वंडर शेफ का, नया का नया, मैंने यूज ही नहीं किया। ताम झाम मुझे पसंद नहीं आते, मैंने वो भी दे दिया। उसमें से चॉप भी हो जाता है, आलू प्याज और सारे सलाद भी कट जाता है। वंडर शेफ का था, मैंने वो भी दे दिया। मैं कोई बात नहीं, अगर देखो हम तो फिर खरीद लेंगे। अब मेरे को क्या है, मैं आपको बोलूंगी मुझे खरीद के दे दो, आप तो 1 मिनट में कहोगे जा ले, है ना? ठीक है ना, भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम भगवान ने हमें इतना दिया है गाइस कि हम हर चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, करोड़ों में नहीं जा सकते हम लोग, पर लाखों के तो ले ही सकते हैं। तो इतना तो है ही, तो कोई बात नहीं। अगर जरूरतमंद को जरूरत है तो बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करने का। गाइस बहुत आनंद मिलता है। आज मैं रोटी खा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है सुकून के साथ रोटी खा रही हूँ कि मेरे पास जो था, एक तो मेरी सफाई होगी सारी, ऊपर से जो उनको जरूरत थी उनको मिली। वो कह रही है ऊपर में, कहती है मैं डेली झाड़ू पोछा ऊपर ही मार देगा। वो कह रही वर्कशॉप ही होता है। पहले हमारा काम होता था, इसलिए वर्कशॉप निकलती है मुंह से। पहले हमारा काम था ना, कारीगर बैठते थे तो वो मुंह से वर्कशॉप निकलता है। तो कमरा है, वो कह रही है अब मैं ऊपर छत साफ करती हूँ ना, तो डेली आपका साफ कर दूंगा, बहुत गंदगी कर दूंगी। बहुत गंदगी निकली है गाइस, और गंद रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं कहा मैं मर गई तो बच्चे कहेंगे हमारी माँ इतनी बढ़िया, हमारी माँ इतना गंद रख के जा रही थी, इसलिए मैंने सारा गंद निकाल दिया। चलो अच्छा किया। शाम के 5 बजने वाले हैं, बस ये कह रहे हैं मुझे कि तिलक नगर चलना है, क्योंकि कोई ना
एक लेडीज कल आई थी, सामान बनना देगी थी, तो वो डिज़ाइन समझा रही थी, तो ये थे नहीं, मैंने ही समझा था डिज़ाइन, तो कारीगर को मुझे ही जाना पड़ेगा समझाने के लिए। कह रहे तू चल, सुबह सुबह आज बुधवार है, कारीगर आते नहीं है, वो आते हैं शाम को। तो मुझे कह रहे फटाफट जल्दी से तैयार हो जा, जो तू तिलक नगर से लेना है वो भी ले लियो, और कोई भी सामान है कुछ भी करना है तो ले लियो, चल तैयार हो जाए। तो ये देखो गाइज, ये देखो 4:45 बज चुके हैं, बस मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, तो इनके साथ जा रही हूँ तिलक नगर में। जो कई फ्रूट वगैरह कई चीज़ें देखो घर की होती है। अब चीना कह रही है हैंगर मैंने 2 दर्जन ला के दिए थे इसको, मुझे कह रही है ऐसे ब्लू कलर के दोबारा ला के दो आप, मेरे को 3 दर्जन चाहिए, मेरे को इसमें नहीं आ रहे। तो कल वैसे ही सेम ब्लू कलर के लेके आने हैं। हाँ देख लो एक बार अलमारी में कलर। हाँ तो वैसे के वैसे कहते मुझे बिल्कुल वैसे चाहिए। हाँ तो वैसे के वैसे ब्लैक मेरे पास कितने सारे पड़े हैं, मैं कल ले लेगा नहीं सेम ब्लू लूंगी, तो वो भी लेके आने हैं। कई चीज़ें हैं जो कम बड़ हो जाती हैं, ड्राई फ्रूट देखते हैं बच्चों के लिए, अब सर्दी है कन्नू भी खाता है, वैसे तो ड्राई फ्रूट हमेशा ही होता है, मगर सर्दी में जरा ज़्यादा लग जाता है, तो वो भी लेके आते हैं। बहुत सारे काम है, डैकलिन के कंबल लेने हैं, डैकलिन वाले को पैसे दे आई हूँ और कंबल नहीं उठाए, वो भी उठाने हैं। तो चलते हैं गाइस तिलक नगर। आज गाइस देखो हमारे घर में आए हैं जिया कलेक्शन वाले, खुद चल के आए हैं। वाह जी हमारी किस्मत है जो आप हमारे घर आए हो चल के। अब इनके घर जब हम गए थे, गणेश जी आए थे तो आए थे, मैं तब मैं बोल के आई थी इनको आप हमारे घर में आना, तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर में आए। और मेरे लिए गाइस गिफ्ट भी लेके आए हैं, ये 2 ट्रैक सूट लेके आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, इंस्टाग्राम पे रील डालूंगी। और ये है इनके बड़े भाई साहब। तो जिया ने भी अब अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है, तो गाइस इनको भी जाके सब्सक्राइब करो। जसवीर कौर व्लॉग है, दोबारा एक बार बोल दो। जसवीर कौर व्लॉग। जसवीर को, हाँ। तो गाइज आप भी इनको देखो, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग बच्चों को सपोर्ट करोगे तो बच्चे आगे निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे आपको कंटेंट देंगे, अच्छे अच्छे आपको देंगे, तो आप भी इनके जरूर देखें और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो ये मेरे लिए लेके आए हैं। सो गाइस ये वेलवेट का ट्रैक सूट है, आगे जिपर है और पीछे डिजाइन है, आप देख सकते हो। तो ये चीना के लिए लेके आए हैं। हाँ। देखो चीना और ये बहने, free चीना की size है, मम्मी सब बहने, कुछ फ्री है। साइज है, तो आप भी इनके पेज को फॉलो कर सकते हो। आपका पेज क्या है? जिया कलेक्शन के नाम से है। हाँ तो इनके पेज को आप फॉलो करो। तो आजकल सर्दी है, विंटर का बहुत और ये अच्छा इसकी पैंट है, हाँ ये विद इनकी पॉकेट। पैंट विद पॉकेट है, देखो गाइस। लेंथ भी अच्छी है हाँ इसकी। लेंथ भी अच्छी है, तो आप इनके पेज को भी जाके फॉलो करो। अगर आपको कोई विंटर का कुछ भी मंगवाना हो, आप इनका पेज देख लो। मेरे को तो ट्रैक सूट अच्छे लगे, चीना को तो चीना ने ट्रैक सूट मंगा लिए, आप कुछ भी मंगा सकते हो। तो बहुत कुछ है विंटर का, तो आजकल नाइट सूट भी है, सब कुछ है, तो आप इनके पेज को जाके फॉलो। दूसरा भी दिखा दो नाइट सूट। हाँ ये भी है इसमें नाइट सूट बहुत कह रही girl ये, लिखा हुआ है, ट्रैक सूट। हाँ ट्रैक सूट है, इसमें सॉरी भी ये ब्लैक आगे- कलर है, ग्रीन है, ब्लैक। ब्लैक है, black बॉटल है। ग्रीन टाइप लग रहा है। हाँ, ये ब्लैक है, ब्लैक है, वो वीडियो में आ रहा होगा ना। अच्छा अच्छा हाँ। और इसके ये बॉस पीछे लिखा भी, हुआ, हाँ, बॉस बॉस गर्ल गर्ल लिखा हुआ है हाँ इसपे। हाँ पीछे भी है। विद पैंट। हाँ ये पैंट है साथ में, क्योंकि आजकल पैंट सर्दियों पे भी में देखो तो साइड पे लिखा हुआ है बॉस गर्ल। हाँ अच्छी है। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट। एक बात तो सही रहते हैं बिल्कुल, ये पहन लो एक बार। बहुत soft है बिल्कुल ही। अब गोलू घर जाऊंगी ना मैं, हाँ। तो मैं यही लेके जाऊंगी ट्रैक सूट। क्यों मैंने क्या करना है वहां जाके, ट्रैक सूट ही सही रहते हैं। तो आप इनके गाइस मेरे अपने पेज को फॉलो जिया करो। कलेक्शन के नाम से है पेज, हाँ जल्दी से जाइए और फॉलो कीजिए। आज डिनर में बने हैं आलू और पनीर वाले टोस्ट। वैसे चीना कहती है आज टोस्ट खाने का दिल कर रहा है, मैं और चीना तो टोस्ट खाएंगे, मगर इसके पापा तो रोटी ही खाते हैं। तो गाइस जैसे आपको पता है कि 15 का चार्जर चेंज हो चुका है, तो उसका सी टाइप चार्जर हो चुका है, तो उसकी लीड भी अब सी टाइप है। और मम्मा के पास जो लीड थी वो पुराने वाले फोन के जो डी वाला, मतलब जो नॉर्मल जो आईफोन का चार्जर था वैसी थी। तो अब मैं कह मम्मा रही ने थी- मेरे एयरपोर्ट्स जब्त कर लिए हैं। मैं कह रही थी लीड नहीं लग रही, लीड नहीं लग रही, क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा मुझे नई ला के दे दो। कहती मम्मी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ये एप्पल के पड़े हैं। मैंने कहा मेरे तो से मैंने नहीं कहा मैं तो होंगे। यूज करती नहीं हूँ ये, क्योंकि पहले करती थी, अब घर होती हूँ शौक या है गाइस, लेने का शौक है। ऐसी एप्पल वॉच पड़ी हुई है, मतलब चीजें पड़ी हुई हैं। पर इसको ये है कि मेरे पास होना मेरे पास चाहिए। होना सब चाहिए। अब एमके की वो सब सारी वॉचेस वगैरह ली हुई है मैंने, फॉस्टिल एमके पहनती एक भी वॉच नहीं हूँ। कोई नहीं, वो देखना उसको उससे होगी बेचारी। आई नहीं। तो बस अब इसी से ही गुजारा कर रहे हैं, बट ठीक है, 2 है ना, मैं एक ही यूज करती हूँ, 2 नहीं करती। आवाज क्योंकि ज्यादा है। बहुत ज्यादा तेज है इनकी हाँ। आवाज, तो मम्मा एक ही यूज करती है। अब मेरे साथ ये है कि देखो वैसे तो मुझे ठंड लग रही है, लेकिन नीचे शॉर्ट्स में होती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मेरे स्टार्टिंग से ऐसे मेरे गोटे लाल हो जाते हैं, मैं फुल पहन ही नहीं पाती घर में।
मतलब वैसे तो पजामा कॉटन का पहन लूंगी, लेकिन ये नीचे गर्म होता है ना उसका, सर्दियों का। कैसे लाल होते हैं ना गोटे मेरे। हाँ, कान भी लाल हो जाते हैं पापा के हाय तेरे। कान तो अभी शुरू होंगे गरम लाल गरम होना, हो जाएंगे, फिर हाँ। ठंडे ठंडे सबके हाथ लगवाओ हाँ, कि कोई हाथ लगा दो ठंडे, क्योंकि खुद के ठंडे नहीं होते। वो आता है ना एक। मम्मा कल कोको पुची का कटिंग को दे आए, टेगोर गार्डन जाएंगे जब हम, हाँ, दे देते हैं। है ना, देकर वहां पे चलेंगे, फिर वहां चले जाएंगे, 1 घंटा तो हम वहां बैठेंगे ना, सोनल तब तक वो भी हो जाएंगे। बताओ, हाँ चलो ऐसे कर लेते ऐसे करते और कोको निकलना पूछी को फिर दे 1 आते, बजे निकलना कोको है। पूछी दोनों को दे आते हैं। 1 बजे निकलना पड़ेगा। आपको पता है पूछी में से अभी भी बटर की स्मेल आ रही थी, मैंने कल उसके ना कान सूंघे, किस चीज की? मैं से उसको ना किस कर रही थी पूछी को, हाँ, मतलब जो शैम्पू यूज करा था उन्होंने। अच्छा। पूछी बहुत साफ रखती है अपने आप, हाँ, ये जो है गंदी, ये ये इतनी गंदी भी बढ़िया। जाके गाइस बड़े बड़े पौधे हैं ना, उसके बीच में गैप खोल के अंदर घुस जाती है। हाँ। मिट्टी, आपको पता है जब पानी ये डालो, कुछ चाची डालो, तो के मिट्टी, हाँ, उसके नीचे घुस गई थी, अलमारी सोफे के, के। अलमारी के भी। सोफे के नीचे घुस जाती है वो, निक्की के अलमारी के नीचे। इसको अलमारी ऐसे के नीचे कितना छोटी छोटी जगहें पसंद है। हाँ, ये तो है ही। चलो कल आके आते हैं इनको कल, ठीक है ना मम्मा। ठीक है मम्मा बहुत दाने हो रहे हैं, देखना फिर से मच्छर हैं सारे। गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं माता पे नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन से मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो संदीप ने मुझे कहा था कि आप कभी भी, आप कहीं भी हम टूर पे जाएंगे, आपने हमारे साथ चलना है। तो देखो माता पे ही जा रहे हैं, वो कहते हैं, मैं कहा मैं नहीं चल सकती, तो उन्होंने कहा वो घोड़े पे ले जाएंगे। अब घोड़े भी तगड़ 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 चलते हैं और पीठ को मेरी हिला के रख देंगे। उनका क्या है, जिम गई थी ना, इतना दर्द हो रहा है ना यहाँ पे, ये उठ ही नहीं रही है। तो इतना ज्यादा वो दगड़ दगड़ करके घूमेंगे, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। एक बार पहले पापा ने बिठाया था, बहुत सांस सूखी रहती है, हाय कहीं नीचे तो नहीं गिर देंगे, कहीं नीचे तो गिरते नहीं है, मगर फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि तो आपका फाइनल आप नहीं जा रहे, तो वहाँ कब जा रहे हो आप? नहीं, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। तो कह रहे हैं कि फिर आप ऐसे करो, संदीप कह रहा है आप घर में आ जाओ, बच्चों का ध्यान रखो। तो बच्चों का ध्यान रख लो, मैं कहा ये ठीक है, मैं बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए तो सारी नैनीज हैं, सिर्फ उनको टेक केयर करनी है, उनको देखना है कि कोई बच्चा रो ना रहा हो, कोई कुछ कर ना रहा हो। बस मेरी नज़र सिर्फ बच्चों पे रहेगी कि भाई बच्चे ठीक हैं। वैसे तो बहुत ध्यान से देखती हैं, मगर फिर भी उनको, हाँ, मगर उनको फिर भी लगता है कि एक बड़ा उनके बंदा, हाँ, जाने से पहले पहले चले आए। हाँ, उनका बड़ा बंदा होना चाहिए। बस कल का दिन में, मतलब उनके पास बड़ा बंदा होना चाहिए। कल का दिन मैं यहाँ पर हूँ, तो गाइस परसों मैं 8 तारीख को चली जाऊंगी। तो देखो उन्होंने चलो चली चंडीगढ़, उन्होंने रात को जाना है, तो मैं जाऊंगी, सुबह जाऊंगी, शाम को पहुंच जाऊंगी। चलो सही। 4-5 जोड़े ले जाऊंगी। जब वो आ जाएंगे 11 को आए, 12 को आए, मैं अगले दिन सुबह सुबह वाली अपनी कैब पकड़ूंगी और आ जाऊंगी। गाइज, मैंने आपको एक बात बतानी है। उस दिन मुझे एक कमेंट आ रखा था किसी का कि आपने कैब करी थी तो आपने दिखाई क्यों नहीं कि आपने घर से कैब की है। गाइज, मुझे क्या जरूरत है आपको कैब दिखाने की। मेरे को गोलू ने कहा कि मम्मी घर के नीचे ही कैब आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, शेयरिंग में तो आपने जाना नहीं, आपने अकेले ही जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तो गोलू ने कैब कर दी, तो वो बिल्कुल घर के नीचे आ गई, घर के नीचे आ गई। उसके बाद फिर मैं अपने घर पहुँच गई। उसने बिल्कुल मेरे घर के बाहर ही उतारी थी। तो किसी ने कमेंट करा हुआ था कि आंटी जब आपसे वहाँ से आप निकले थे तो आपने दिखाया क्यों नहीं कि आप कैब में बिल्कुल घर के बाहर ही, पहले तो आप शेयरिंग पे जाते थे, आज आपने घर के बाहर से ही ले ली कैब। अरे कई बार दिल करता है मैं बस पे चली जाती हूँ, कई बार दिल करता है मैं शेयरिंग कैब पे चली जाती हूँ, कई बार दिल करता है मैं पर्सनल कैब करके आ जाती हूँ। वो मर्जी है, जैसे अपने पे डिपेंड करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बसों में नहीं जाती, मैं कैब में ही चली जाती हूँ। कैब सही है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती, बाईपास से मिल जाती है। मगर अब जो कैब थी वो तो मैंने गोलू के घर से की थी और बिल्कुल मेरे घर के पास ही आई थी। बस पैसे ही थोड़े फालतू लगते हैं, तो कोई बात नहीं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मेरा दिल करता है मैं वैसे आ जाती हूँ। गाइस, एक कमेंट और आया था, उस दिन मैंने लिखा था कि पायल के पतले होने का राज क्या है। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि आपके मोटे होने का राज क्या है। मैं बताऊं गाइस, मेरे मोटे होने का राज क्या है। मेरे मोटे होने का राज ये है कि मेरे बच्चे खुश है तो मैं खुश हूँ, पायल खुश है, गोलू खुश है, चीना खुश है, कन्नू खुश है, सब अपने अपने घर खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। माँ को और क्या चाहिए, बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुशी होंगे। अब ज़्यादा मैं अगर खुश होंगी तो मोटी तो होंगी। तो यही मेरे मोटे होने का राज है। गाइस, इनको देखो, ये पापा ने अभी कंबल बिछाया ही है सोने के लिए। ये दोनों बिल्कुल पसर चुके हैं पहले ही। अभी पापा यहाँ पे तकिया रखेंगे तो पूछी इधर आ जाएगी और कोको वहां से हटके मम्मा की तरफ हो जाएगी। तो इन दोनों का यही रूटीन है। आप कब चेंज कर रहे हो कपड़े? बस मैं करने लगी हूँ चेंज, नाइट सूट पहनने लगी हूँ। चलो गुड नाइट कर दो। हाँ, गुड नाइट अभी करूँगी मैं।
मैंने कहा चलो बातें कर लेते हैं जरा यूट्यूब फैमिली के साथ, हमारी बड़ी प्यारी फैमिली है। तो गाइस आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ है तो आप हमसे यहाँ पूछ सकते हैं। हम एक अलग वीडियो बना लेंगे क्वेश्चन आंसर की, हाँ। उसमें आप सबको पूरे जवाब दे देंगे। और ये हमारे मम्मी इसके ऊपर कुछ लाल लाल लगा हुआ है। लाल लाल नहीं लगा, पंडित जी आए थे उस दिन जिस दिन हवन था। अच्छा, पंडित जी हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, पंडित ठीक जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये अंदर आए तो उन्होंने देखा, कहते हैं ये तुम्हारे को मतलब कि मिला है। मैं कहा हाँ, उनके हाथ में टिक्का था तो उन्होंने टिक्का, इसको भी रोली मोली थी उनके हाथ में, अच्छा। तो रोली लगा दी। कहते ये भी तो तुम, ये भी तो है ना, हमारा तो देखो ये काम है ना। तो वो हमारी पूजा करके गए, फूल भी लगे हुए थे, फूल उतर गए। वो उतर जाते हैं ना, हाँ। ये नहीं उतरा लेकिन। हाँ ये तो है। बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते उसको शेयर करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। और मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और इंस्टाग्राम की जो हमारी आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो। और फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, वहाँ भी अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और 2 दिन बाद मैं आपको चंडीगढ़ ही मिलूंगी बच्चों के साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है। जैद, तुबा, अयान, उनके साथ ही मिलूंगी मैं।